अगर पूरी कायनात एक तरफ खड़ी हो जाए, अगर आग जलने से इनकार कर दे, और अगर एक अकेला इंसान सिर्फ एक अल्लाह के भरोसे पूरी दुनिया के झूठे खुदाओं को चुनौती दे दे, तो वह इंसान कोई आम इंसान नहीं होता। यह कहानी है खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कुरान हमें उस दौर में ले जाता है जब इराक की जमीन पर शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। लोग पत्थरों के बुत बनाते थे, उन्हें सजाते थे, उनसे दुआएं मांगते थे और उन्हीं बुतों को अपना खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी समाज में पैदा हुए। उनके अपने वालिद आजर बुत तराशने वाले थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इन पत्थरों को मानने से इनकार करता था। कुरान कहता है कि उन्होंने अपने वालिद से पूछा, आप उन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही आपको कोई फायदा पहुंचा सकती हैं? यह सिर्फ सवाल नहीं था, यह तौहीद की पहली दस्तक थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाया, नसीहत की, दलील दी। उन्होंने सूरज, चांद और सितारों का जिक्र करके बताया कि जो डूब जाए वह खुदा नहीं हो सकता। लेकिन कौम सुनने को तैयार नहीं थी। फिर वह दिन आया जब कौम एक बड़े त्योहार के लिए शहर से बाहर गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले रह गए और बुतों के सामने खड़े हो गए। कुरान कहता है, उन्होंने सारे बुतों को तोड़ डाला सिवाय सबसे बड़े बुत के। जब कौम वापस लौटी और टूटे हुए बुत देखे, आइश आईदे देखे, तो हंगामा मच गया। कहा गया, यह काम इब्राहीम ने किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दास लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, बल्कि यह काम तो इनके इस बड़े ने किया है। अगर यह बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। पूरा समाज खामोश हो गया। सच उनके सामने था, लेकिन घमंड रास्ता रोक रहा था। जब दलील हार गई तो जालिमों ने ताकत का सहारा लिया। फैसला हुआ, इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि कुरान की तफसीरों के मुताबिक लोग पास भी नहीं जा पा रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनिकक से आग में फेंका गया। यही वह लम्हा है जहां जमीन और आसमान का निजाम रुक जाता है। अल्लाह का हुक्म आता है, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ने जलना छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर सुरक्षित खड़े थे। यह कोई कहानी नहीं, यह कुरान का ऐलान है। दुनिया ने देखा कि जब इंसान पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा कर ले, तो आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जालिम फिर भी नहीं माने। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस जमीन से हिजरत का हुक्म दिया। यहीं से शुरू होता है तौहीद का वह सफर जो मक्का की बंजर वादियों तक जाता है और कयामत तक आने वाले मोमिनों को यह सिखाता है कि हक हमेशा अकेला होता है, लेकिन आखिरकार वही बाकी रहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि अल्लाह का दोस्त बनने के लिए दुनिया की हर आग से गुजरना पड़ता है।